बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधे गोविंद सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करेंगे। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा के पंचम दिवस में हम सभी आज ब्रज की यात्रा करते हुए श्री लाल जी की ब्रज लीलाओं को, बाल लीलाओं को श्रवण करेंगे। कहते हैं कि जब व्यक्ति इस कथा पंडाल में आकर के भगवान की कथा से जुड़ता है, भगवान की कथा सुनता है, तो थोड़ी देर के लिए, जितनी देर वो कथा में रहता है, उसको ये प्रयास करना चाहिए कि उसका मन, उसका चित्त, उसकी बुद्धि सब भगवान की लीलाओं में डूब जाएं, उनसे जुड़ जाएं। मन भगवान के चरणों में लग जाए, भगवान की कथा से जुड़ जाए। क्योंकि असल में जितनी देर हम भगवान की चर्चा से जुड़े होते हैं, उतनी ही देर समझना चाहिए कि हमने अपने समय का सही सदुपयोग किया। जितनी देर हमारे कान में भगवान की बातें जाती हैं, भगवान की चर्चा जाती है, लीलाएं सुनने को मिलती हैं, केवल उतनी ही देर हमारे जीवन के अच्छे समय में गिने जाएंगे। बहुत सारे लोग अक्सर ये बात कहते रहते हैं, अच्छा समय कब आएगा, कौन सा अच्छा समय, किस अच्छे समय की बात करते हैं। अच्छा समय क्या होता है? अच्छा समय वो नहीं होता कि जब कमाई अच्छी हो जाए। अच्छा समय वो नहीं होता कि जब बाहर की दिखने वाली संसार की जो चीजें हैं वो अच्छी चल रही हो तो हाँ अच्छा समय चल रहा है। मन में जो जो मांगते जा रहे हैं वो पूरा होता जा रहा है, अच्छा समय चल रहा है। अच्छा समय क्या होता है? अच्छा समय वही होता है कि जिस समय आप भगवान की कथा से जुड़ जाते हो, भगवान का स्मरण करते हो, उनके बारे में सुनते हो, चिंतन करते हो, तब समझना चाहिए कि हमारे जीवन का ये अच्छा समय चल रहा है। तो अभी जो आप बैठे हो पंडाल में, ये आपका और हमारा 3 घंटे का क्या है? क्या है? अच्छा समय। ऐसे ही बोल रहे हो, मैंने बोला या मानते हो? मानते हो अच्छा समय चल रहा है?
हाँ, तो अब शिकायत नहीं करना कि अच्छे दिन कब आएंगे। अच्छे दिन तभी होते हैं जब आदमी भगवान से जुड़ जाता है। सो दिन दुर्दिन नाही, मेघ नभ में बहरावे। वो दिन बुरा दिन नहीं होता जिस दिन खूब बारिश हो। इंद्र भरपूर अपने मेघों से कह दे बरसो और धुआंधार बारिश हो, यहां तक कि कह रहे चाहे प्रलय आ जाए वो भी बुरा दिन नहीं है, अकाल पड़ जाए वो भी बुरा दिन नहीं है। तो फिर बोले ये सब बुरे दिन नहीं तो फिर बुरा दिन क्या है? बोले श्रवण पड़े ना हरि कथा, सो दिन दुर्दिन जानी। दुर्दिन माने बुरा दिन वो होता है जिस दिन हमें श्रवण पड़े ना हरि कथा, जिस दिन हमें भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती, वो दिन सबसे बुरा दिन होता है। बोले हर दिन ऐसे कैसे कथा सुनने को मिल जाएगी? हम थोड़ी रोज गांव में कथा का आयोजन होता है, साल में 6 महीना में कोई एक आध कथा होती है, तो रोज कैसे सुन सकते हैं? बोले सत्संग क्या होता? सत्संग का मतलब यही नहीं होता कि टेंट लगाओ, माइक लगाओ, पंडाल लगाओ, हजारों लाखों की भीड़ हो, वो सुनाई जाए, वही सत्संग है। सत्संग तो घर में बैठ के भी हो सकता है। एक व्यक्ति कोई अच्छी बात कर रहा और एक व्यक्ति उसकी सुन रहा हो, यही सत्संग है। सत्संग तो खाते खाते भी किया जा सकता है, सत्संग तो गाड़ी चलाते चलाते भी किया जा सकता है, सत्संग तो बेड पे लेटे लेटे भी किया जा सकता है। सत्य का संग हो, अच्छी बातों का संग हो, वो सत्संग है। कहीं भी किसी क्षण भी सत्संग से हम जुड़ सकते हैं। कोई अच्छा किसी की मदद करने के लिए मन बना हमारा, तो समझो कि सत्संग हो रहा है। किसी की मदद के लिए हाथ बढ़े तो समझो सत्संग हो रहा है। सत्य का संग, शुभ का संग होना ही सत्संग। और रही दूसरी बात, आजकल तो देखो विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, घर बैठे बैठे ही आपको टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जितना मन चाहे सत्संग सुन सकते हो। हर महात्मा के, हर प्रवक्ता की वाणी सत्संग फोन में, टीवी में सब उपलब्ध है। बस सुनने का मन होना चाहिए। हम क्या सुनना चाहते हैं, हमें वही चीज उपलब्ध मिल जाएगी। तो सही समय वही होता है जब व्यक्ति भगवान की कथा से जुड़ता है। तो आप हम सभी इस भगवान की कथा से जुड़ते हुए आज 5वें दिन के इस यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं। आज भगवान की बाल लीलाओं को हम सुनेंगे। भगवान की बाल लीलाएं बड़ी ही मधुर हैं, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण की चंचल नटखट जो लीलाएं हैं उनको सुनाया गया है। भगवान के अवतार की कथा हमने कल सुनी ही, श्री ठाकुर जी के प्रागट्य की कथा हमने कल सुनी और नंद महोत्सव का आनंद भी लिया। सबको बधाइयाँ मिली, सबने खूब नाच गा करके लाला का स्वागत किया। अब ये आनंद ब्रज में, ब्रज मंडल में, वृंदावन धाम में, गोकुल में चारों ओर फैल चुका है। सबको खबर लग गई कि नंद बाबा के घर संतान हुई है, पुत्र हुआ है, बालक हुआ है, लाला हुआ है। तो सारे ब्रज की मैया अपनों सुंदर सुंदर श्रृंगार करके, बढ़िया लहंगा फरिया पहर पहर के नंद महोत्सव में नाचने गावे गई। 80-80 गज के लहंगा पहर के गोपी गई नाचने। ब्रज रसिक अपने अपने भाव में गाते हैं कि गोपिन ने अपने साज श्रृंगार की तैयारी कई महीना पहले तय कर रखी, क्योंकि सबन को पतो ही के लाला होएगो। ऐसे कैसे पतो ही? बोले संतन ने आके बाबा को आशीर्वाद जो दियो कि बाबा भादों की आठे को तुम्हारे घर लाला होएगो। तो सबको तारीख कंफर्म, डेट सब कंफर्म होती कि या दिन को लाला होएगो। तो सब वही की प्रतीक्षा में बैठे कि कब लाला होए, कब हमको हमारी आँखन को तृप्ति मिले। सब तैयारी करे बैठे, लाला होएगो तो हम ये बांटेंगे, हम ये खाएंगे, हम ये पहरेंगे। सब ने खूब तैयारी कर रखी पहले से।
और नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सभी को देने लगे बधाई। नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई कौन कर सकता है? इनके भाग्य की प्रशंसा है किसी की जिव्या में सामर्थ्य। भगवान को अपना बालक बना लेना, क्योंकि बालक बने तो अब बालक का पेट भी भरेगी मैया यशोदा, भरण पोषण भी करेगी। अब जो जगत का पेट भरता उसका अगर जो पेट भरेगा तो सोचो कितना भाग्यशाली होगा। उस यशोदा मैया के भाग्य कितने बड़े होंगे कि लाल जी का भरण पोषण मैया करने वाली है। और जब लाला को जन्म भयो तब मैया और बाबा की उम्र जानते हो कितनी ही? काई को पतो है यशोदा मैया की उम्र क्या थी जब लाला हुए? कल जब बधाई गा रहे थे तब बधाई में गाया था, अगर किसी ने ध्यान से सुना हो तो। ना पतो क्या? हाँ, 80 बरस की आयु में सुत ऐसो जायो है। अब 80 बरस सोचो, अपनी आसपास की कोई 80 बरस की डोकरी देख लो कैसी होगी, बेचारी एकदम हताश सी, झुर्रियां, हाथ में डंडा लेके चलने वाली। पर यशोदा मैया ऐसी नहीं। यशोदा मैया के स्वरूप को वर्णन जब सुखदेव जी करते हैं ना, जब दधि मंथन करती हुई मैया बैठी है और उसका वर्णन सुखदेव जी करते, तो ऐसे लगता है कोई एकदम 20-22 साल की जवान कन्या बैठी हो। तो ऐसा कैसे बोले? पहली बात तो युग का भी फर्क है, और दूसरा ये यशोदा मैया बढ़िया शुद्ध अपने घर में गैया मैया का दूध पीती, गाय का दूध पीती। सो यशोदा मैया के चेहरे पर सो तेज, वो आकर्षण अपने आप दिखाई देता। सो यही काम हम सबको भी करना चाहिए। जैसा मैंने एक दिन कहा, सबके घर में आपके पशुधन तो है ही है, जब रख ही रहे हो तो क्यों ना गौ माता रखें। गौ माता रखेंगे तो आपका भी शरीर बढ़िया रहेगा। गाय का दूध पियोगे तो बच्चों को गाय का दूध पिलाओ। आजकल की मैया, गांव की मैया भी सोचती हैं बच्चों को ताकत बढ़ाने के लिए वो बाजार में मार्केट में जो आते हैं डब्बों वाले चॉकलेट पाउडर, फलाना पाउडर, वो ला ला के पिलाती है। अरे मैया, पहले जमाने में कौन से बालकन को कौन से बॉर्नवीटा उपलब्ध है? सबरी मैया अपने बालकन को, यहाँ जितने भी बाबा बैठे हैं सब बढ़िया गाय को दूध पी पी के ही बड़े भये होंगे। गाय को दूध, गाय को घी, गाय के दूध की घी की मिठाई, सब काम उनसे ही करके शरीर एकदम बढ़िया। आज भी कोई शहर के व्यक्ति जो बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी वस्तुएं खाता है, और एक गांव का कोई व्यक्ति जो एकदम शुद्ध गाय का दूध और फल सब्जियां खाता हो, उसकी बराबरी करवा के दिखवा दो। तो इसलिए जितने भी घर हैं, आप जितने भी यहाँ सुनने आए हो, सब अपने घर में गाय के दूध का ही उपयोग किया करो। ठीक है, खासकर माताओं के हाथ में है ये ज़्यादा। अगर मैया कह देंगी ना घर में गैया का दूध ही आएगा, हम गैया ही रखेंगी, तो भैया बेचारे कुछ नहीं कर सकते, फिर तो मानना ही पड़ेगा कि हाँ गैया रखेंगे। पर माता ही बेचारी फिसल जाती है, बोले बढ़िया गाय के दूध की चाय बढ़िया नहीं बनती। जब गाय का दूध भा जाएगा ना, तो किसी और भैंस का दूध पियोगे तो गले से नीचे नहीं उतरेगा। गाय के दूध में इतनी शक्ति होती है। सो शुद्ध दूध घर में पिया करो, बच्चों को भी शुद्ध गाय का दूध पिलाया करो। यशोदा मैया 80 वर्ष की है, पर कोई देख के ना कह सके कि मैया 80 साल की है। बड़ी स्फूर्ति, चेहरे पर तेज। और लाला भयो तब तो महाराज आधी उम्र तो वैसी कम है गई अपने लाला को चेहरा देख करके। इतनी खुशी, इतनी प्रसन्न, उत्साह में फिर उम्र की ध्यान नहीं रहती ना। उत्साह में तो फिर आदमी फिर सब भूल जाता है, उम्र भूल जाता है, पद भूल जाता है, फिर तो बस उस उत्साह में डूब जाता है। जैसे कल आप डूब रहे थे ना उत्साह में डूब डूब करके कलशों पर भी चढ़ रहे थे।
तो अब थोड़ी ना पता रहता है इस कृष्ण जन्म में तो भाई ये लगती है टॉफी मिल जाए बस, कहीं से भी चॉकलेट पालें। तो नंद बाबा को कई ग्वाला ने आके खबर सुनाई, बाबा तुम्हारे भाग्य जागृत है गए, बाबा तुम्हारे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति भई है। जैसे बाबा ने सुनी सो महाराज बाबा भी खूब ठुमका लगा लगा के आज नाच रहे हैं लाला के जन्म में। गोपियां नाच रही हैं, ग्वाला बाला सब नाच रहे हैं। यहाँ नंद भवन में सब लोग आते तो दिख रहे पर कोई जाता नहीं दिख रहा, मतलब उत्सव में आ रहे हैं सब लोग, और दूर दूर से लोग आ रहे हैं। केवल ब्रज के ही लोग आकर के दर्शन करो ऐसा नहीं, सारे ब्रह्मांड के लोग इस उत्सव में आए हैं दर्शन करने। अरे भैया ये मौका सबको थोड़ी प्राप्त होता है कि भगवान बालक बने हो, पल्ला में सोए हो और बालक बने, शिशु बने भगवान को देखने को मौका मिले, तो ये मौका भला कौन छोड़ेगा। देवी देवता आ गए, तीर्थ अपना वेश बदल बदल के आ गए, लक्ष्मी जी अपना रूप बदल करके मैया का रूप धारण करके आ गई, कुबेर आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, शंकर जी आ गए, सबरे देवता आकर के लाला का पल्ले में सोए हुए लाल जी का दर्शन कर रहे हैं। सब सखी आती हैं, सब सखी आकर के मैया ते कहती है मैया आज तेरे लाला भयो है, आज कंजूसी ना चलेगी, आज भरपूर मैया बधाई देनी पड़ेगी। मैया बोली गोपी तू कह तो सही, जो तू मांगेगी, अगर तू ये भी कह देगी कि तोकू मैया हमको ये महल दे दे तो तोकू महल दे के हम बाहर निकल जाएंगे। तो गोपी कहती अच्छा मैया महल भी दे देगी। ले हाँ आज नंद लाला के उत्सव में जो मांगेगी सो दे दूंगी। संगवारी गोपी कह रही अरे बावरी तू महल मांगेगी, महल मांगेगी तो सोच हमारो लाला कहाँ रहेगो, फिर लाला दर दर भटक तो डोलेगो तो अच्छी लगेगी। तो गोपी कहती अरे बावरी तो को का लग रही है, मैं महल मांग लूंगी, ऐसी बुद्धि ना है मेरी, लाला को जन्म भयो मोको महल ना चाहिए, मोको महल ते भी कीमती चीज चाहिए। मैया बोली महल ते कीमती चीज का चाहिए तो को। अरे मैया महल ते दुमेलन ते सोना ते चांदी ते हीरा ते मोती ते सब ते महंगी चीज जानो कौन है, सबसे महंगी और सबसे अनमोल चीज है हमारो कन्हैया। तो मैया या कन्हैया को एक बार मेरी गोदी में दे दे, मैं या को अपने गले से लगाना चाहूंगी, यही मेरी बधाई होगी। तो मैया बोली अच्छा गोपी अगर तो को कन्हैया को गले ते लगानो तो या मैं पूछवे की जरूरत नहीं है, ये मत सोचो कन्हैया मेरो है, ये कन्हैया तुम सब गोपिन को ही है, जब मन चाहे या को गोदी में ले सको, जब मन चाहे या को गले लगा सको। सच्ची मैया? हाँ गोपी। तुरंत गोपी ने लाला को गोद में लियो और लेके अपने एकदम हृदय से गले से लगा लियो। गले ते लगा के गोपी बड़ी आनंदित भई, बड़ी प्रसन्न भई। आज ये ब्रज की गोपी कौन है? ये ब्रज की गोपी कोई देवी का अवतार है। जब भगवान अवतार लेने वाले थे तो भगवान ने सब देवताओं को छूट दे दी कि हम ब्रज में जन्म लेने जा रहे हैं, जा को अवतार लेनो, पहले से जाके ब्रज में पहले सेट है जाओ। तो देवी देवता ब्रज में आके गोपी बन गए, ग्वाला बन गए, पशु पक्षी बन गए। कई भगवान के पूर्व के जो भगत थे जीव, उन सब ने गोपी रूप में आकर के अवतार ले लियो। तो आज वो जीव जो कब से भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, आज जैसे ही लाल जी आए और गले से लगाया गोपी ने तो आंखें भर आई कि आहा जन्मों जन्मों की प्रतीक्षा हमारी पूरी हो गई। आज हमारो लाला हमारे ब्रज में आ गए हो। और ब्रज में आते ही देखो दो भाव हैं, एक तो कछु लोग तो कहें कि ब्रज में ठाकुर जी आए इसलिए ब्रज की महिमा बढ़ गई, और कुछ ब्रजवासी ये कहते हैं कि कन्हैया ब्रज में आयो या वजह से कन्हैया की महिमा बढ़ गई। हमारे ब्रज में जन्म लियो कन्हैया ने तब जाके या कन्हैया की महिमा बढ़ी। ये जो पक्के ब्रजवासी होते ना, जिनको अपने ब्रज में जन्म लेने का बड़ा गर्व होता, वो ये बात कहते हैं कि यूं ही कन्हैया कहीं और आता तो तेरी इतनी पूछ ना होती, पर तू हमारे ब्रज में आयो, वृंदावन में आयो तो या की वजह से तेरो सम्मान बढ़ गयो, तेरी इज्जत बढ़ गई।
ऐसो है ब्रज धाम, ऐसो है वृंदावन धाम। या वृंदावन तो जो कोई आवे ना, वृंदावन सबका स्वागत करता है। यहाँ ज्ञानी आए, तपस्वी आए, वैरागी आए, प्रेमी आए, भक्त आए, वृंदावन सबका स्वागत करता है। और सबका स्वागत करके चाहे आए कोई भी किसी भाव से, और वृंदावन आएगा तो धीरे धीरे वृंदावन की माटी उसको भक्त बना देगी। ज्ञान वैराग भी आए तो वृंदावन में आके बूढ़े हो गए और भक्ति एकदम युवान हो गई। क्यों? क्योंकि वृंदावन में भक्ति की ही सबसे बड़ी मांग है, सबसे बड़ी पहचान ही भक्ति देवी की है। इसलिए आजकल जो वृंदावन जा रहे हैं ना, जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। वृंदावन में इतनी संख्या, इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है, महाराज पूछो नहीं। अब वृंदावन तो इतनों सो ही है, पर लोगन की संख्या बढ़ रही है। तो जा रहे हो कोई बात नहीं, बड़ी श्री जी की कृपा से कोई आ पाता, ऐसे वृंदावन नहीं आ पाता। पर जो जाते हैं ना वृंदावन, वो बा ऐसे ही नहीं जाए करो वृंदावन कि हाँ चलो घूम फिर आते हैं, लड्डू पेड़ा खाए आते हैं, लस्सी पी आते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का नया वो चल चुका है ट्रेंड, मोबाइल में बस 2-4 ठुमके लगा के वो बना लेंगे वीडियो, और हमारा बढ़िया वो आ जाए, देखने वाले व्यूज़ आ जाए, बस वही काम करते हैं। ऐसा भाव लेके मत जाइए वृंदावन। धाम जाते हो तो धाम में, भगवान के धाम में ये भाव लेके जाना चाहिए कि हमको भगवान को पाना, ना कि बाकी सारी चीजों को देखना है। गोवर्धन गिरिराज जी जा रहे हैं, गिरिराज जी भी आपके नजदीक ही है, आप सब में से बहुत से लोग जाते भी होंगे गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। अब कर तो रहे हैं परिक्रमा, पर बीच बीच में परिक्रमा में ब्रेक लगा लगा के फिर वहां एक कोने में जाते हैं, लगा करके फिर यात्रा चालू। और कई तो ऐसे परिक्रमा करते देखे, उन्होंने परिक्रमा कर रहे हैं, कान में फोन लगा रखा है, उसमें क्रिकेट की कमेंट्री सुनते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही करना तो भैया घर बैठ के कर लो। गिरिराज जी गोवर्धन जी में आए हो तो गिरिराज जी का स्वरूप देखो, वहाँ की लताओं को देखो, वहाँ देखो कैसे सूरदास जी यहाँ रहते थे, कैसे लीला करते थे। वहाँ फिर इधर उधर के काम नहीं करने चाहिए। कुछ भी कर रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, कहीं भी थूक रहे हैं, नहीं। अपने धाम को साफ रखना, सुरक्षित रखना, मन को साफ रखना, ये सब हमारा काम है। तभी जो हम बार बार सुनते वृंदावन ऐसा, ये असल वृंदावन की कृपा तो जब होगी जब ये भाव लेके वृंदावन जाएंगे। अगर बस ऐसे ही टाइम पास करने जाएंगे तो टाइम पास ही करके वापस लौटेंगे। तो वृंदावन ब्रज में ठाकुर जी का जन्म हुआ। श्री ठाकुर जी की महिमा और अनंत बढ़ गई है। गोपी लाला का दर्शन करती हैं, फिर लाला की लीलाएं आगे बढ़ती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं श्री ठाकुर जी 4 दिन के हुए, भगवान शंकर आए। भगवान शंकर दर्शन करने के लिए लाला के ब्रज में पधारे हैं, आशा लेकर के आए कि हमको लाला के दर्शन हो। पर मैया भी बड़ी जिद्दी थी, बाबा के रूप को देख के घबरा गई, सो दर्शन करने से इनकार कर दिया। पर बाबा भी जिद्दी थे, बोले दर्शन नहीं कराएगी मैया तो हम भी यहाँ से हिलेंगे नहीं, टस से मस नहीं होंगे। अब एक तरफ मैया की जिद और एक तरफ बाबा की जिद, फंस गए बीच में लाला। जैसे होता ना, एक तरफ तो बहू और एक तरफ माँ, बीच में फंस जाता वो पति देव। तो क्या करे अब बेचारा, इसकी सुने तो वो नाराज हो जाए, उसकी सुने तो वो नाराज हो जाए। पंडित जी सो महाराज ठाकुर जी भी ऐसे ही बीच में फंस गए हैं। बीच में फंस करके अब इधर लाली उधर से निकल जाओ। श्री ठाकुर जी बीच में फंस गए कि मैया की सुने कि बाबा की सुने। बाबा की सुनेंगे तो मैया नाराज हो जाएगी, और मैया की सुनेंगे तो भोलेनाथ जी नाराज हो जाएंगे। सो महाराज अंत में भगवान ने सोची हम एक रास्ता अपनाते हैं, एक रास्ता अपना करके कुछ लीला करते हैं। लीला क्या करी? ठाकुर जी ने जोर जोर से रोना आरंभ कर दिया, रोने लगे। और उस ठाकुर जी के रोने को बंद करावे के लिए मैया आई, लाला को दर्शन करवाती है। लाला के दर्शन कराने पड़े और भोलेनाथ जी लाल जी के दर्शन करके बड़े प्रसन्न भये।
सदा सदा ब्रज में वास है जाए, ऐसी मैया ने प्रार्थना करी, निवेदन करी और भगवान शंकर ने वह प्रार्थना को स्वीकार कर लियो। इस प्रकार भोले शंकर जी का मिलन भगवान के साथ हुआ है, अद्भुत मिलन हुआ। और फिर भगवान की आगे की जो लीलाएं हैं, भगवान कैसे दैत्यों का उद्धार करते हैं, पूतना का उद्धार करते हैं, उसका वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। उससे पूर्व आइए देखो, जो आज भगवान की बाल लीलाएं हैं, कहते हैं महापुरुष कि आज की जो लीला है होती है ब्रज लीला, उसको सबको दर्शन करना चाहिए। तो सुंदर माता यशोदा ने चांदी का बढ़िया सा सुंदर सा रत्नों से जड़ा पलना बनाया है, लाल जी को उसमें सुलाती हैं। सारी गोपी सुबह सुबह ही आ जाती, कई गोपी तो आधी रात को, आधी रात्रि को घर से दौड़ पड़ती, भागना चालू कर देती। तो सास पूछती, अरे बाबरी कहाँ जा रही? बोलो कन्हैया को दर्शन करवे जा रही हूँ। पर बाबरी कोई दर्शन करवे को समय है, देख तो सही रात्रि हो रही है। पर गोपी को तो कछु कृष्ण दर्शन की लालसा में कछु याद ही नहीं है, रात है कि दिन है। और आँख खुल गई तो फिर तो पूरी रात्रि बस कब भोर होगी, कब भोर होगी, कब जाऊंगी, कब लाला के दर्शन करूंगी, कब लाला के दर्शन करूंगी। और कोई ना कोई गोपी बहानों करके आती मैया के पास लाला को दर्शन करवे। एक गोपी आई, आकर के बोली, मैया हमारे घर में कछु मेहमान आवे वाले हैं, गोबर को चौका लगानो है, आप आज्ञा दो तो थोड़ो सो गोबर ले जाऊं। मैया बोली, खूब ले जा, कोई बाजार से खरीद के थोड़ी ला रहे हैं हम गोबर, 9 लाख गैया हैं, भुतेरो गोबर है, जितनो चाहिए ले जा। बर्तन लाई है? गोपी बोली, ना अब की बार तो कहवे आई हूँ, लेने तो दोबारा आऊंगी। सो 2 बार दर्शन हो जाएंगे ना लाला के, अब की बार तो वह कहवे आई हूँ। मैया बोली, ठीक है ले आ। सो गई लेकर के घर में आई, बागी बागी पात्र लेकर के आई, आकर के मैया के आंगन में अपने पात्र में गोबर को भरने लगी। गोबर को भरती जा रही है और भरती भरती नजरें ढूंढ रही है, ये नटखट कन्हैया ना दिखाई दे रहे हो किसी को। सो चारों तरफ नजर घुमा रही है। अब जैसे मन ते कोई पुकारे तो ठाकुर जी तो तुरंत आ जाते। भगवान ने कही, अच्छा हमको याद कर रही, सो ही आ गए। सिंदीन पे बैठ करके गोपी को देख रहे हैं। गोपी बोली, का घूर के देख रहे हो है? लाला बोले, नो बता, कौन के कहवे ते गोबर लेके जा रही है तू? गोपी बोली, मैया ने कही मोते, मैया ते आज्ञा ले ली मैंने। ठाकुर जी बोले, मैया का अपने मायके तलाई है गोबर जो वो आज्ञा देगी, या घर के मालिक हम हैं, हम ते पूछी तेने? गोपी बोली, ना जी मालिक जी, आप ते तो ना पूछी, पर अब पूछ रही हूँ, ले जाऊं? बोले हाँ ठीक है ले जा। अब गोपी लाला की चिकनी चुपड़ी बातों में खूब बातें हो रही, बातें करते करते गोबर बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। सोई लाला को देखते देखते इतनो गोबर भर लियो कि अब सर पे उठाए तो उठे नहीं, बागो वजन इतनो बढ़ गयो। सो लाला को इशारों करके कह रही, लाला ने हमारी हेल उचवा दे। आप सब तो जानती होंगे हेल उचवानो, हाँ ब्रजवारे हो पक्के। और कहीं बाहर कथा करते हैं ना तो फिर उनको इसकी पूरी ट्रांसलेशन करनी पड़ती है, हेल क्या बोलते हैं। पर हमारे या ब्रज क्षेत्र से ही हो आप भी तो सब एक ही भाषा है, कोई अलग ना है। सो गोपी बोली, लाला हमारी हेल उचवा दे ने। ठाकुर जी बोले, फ्री में नहीं करेंगे कोई काम, पहले बदले में बता कहा देगी। गोपी बोली, लाला अगर तुम हमारी हेल उचवा दोगे ना तो हम तुमको 1 कटोरी माखन उपहार में दे देंगे, बताओ लोगे? सो माखन को नाम सुनते ही तो ये तो फिसल जाते हैं। बोले, देगी पक्का? बोले हाँ ठीक है। ठाकुर जी आए, वाके हेल को सर पे धरवायो। जाते जाते गोपी बोली, लाला एक बार और आ जाऊं लेने? बोले आ जा। मैया से पूछी, मैया आ जाऊं? मैया बोली, जितनी बार आनो आ जा, पूछ मत बार बार।
सो अब तो महाराज गोपी को छुट्टी मिल गई। सो गई जाके गोबर को फेंक के तुरंत भाग करके आई। फिर गोबर को भर लियो। फिर कन्हैया ते कही लाला ने हमारे सर पे धरवा दे, हमारी हेल उचवा दे। ठाकुर जी बोले और कहा देगी, ले जितनी बार तू हेल उचवाएगा उतनी कटोरी माखन। ठाकुर जी बोले हमको कैसे याद रहेगी कि कितनी बार हेल उचवाई तेरी। गोपी बोली एक काम कर लेते हैं, जितनी बार तू हमारी हेल उचवाएगो ना सर पे धरवाएगो, मैं थोड़ो सो वामे ते गोबर की टिकिया लेके तेरे मोढ़े पे लगा दूंगी और फिर बाद में जाके दोनों बैठ के गिन लेंगे, जितनी तेरी मोढ़े पे गोबर की टिकिया उतनी कटोरी माखन। मंजूर? हाँ मंजूर। तो 2 बार तू लेके गई, ला 2 टिकिया हमारे मोढ़े पे लगा। सो गोपी ने गोबर की 2 टिकिया लेके लाला के मोढ़े पे लगा दी। तीसरी लगाई, चौथी, पांचवी, छठवीं, बार बार लेती लेती गोबर इतनी बार लेकर के गई कि अब तो लाला को सबरो मोड़ो ही गोबर ते भर गयो। सबरे मोड़े पे गोबर गोबर लगे हुए। मैया डोरे गए। मैया ने देख करके मैया एकदम चिल्लाई, अरे भूत कहाँ ते आ गए। वो भूत ना हूं मैया, मैं तेरो लाला हूं। अरे बावरे तेने यू का हालत बना रखी अपनी शक्ल की, ला तेरो मोड़ो धुआए दो। लाल जी बोले खबरदार मैया, जो हाथ लगायो सबरो हिसाब बिगड़ जाएगो। बड़ी मुश्किलन ते हमने हिसाब बना के रखो गोपी ते, नहीं तो गोपी धोखा दे जाएगी। अरे बावरे पर तो को कहा जरूरत पड़ी माखन लेवे की। बोले मैया देख तू तो है बोरी भारी, तेने तो फ्री फंड में ही दे दियो, ले जा जितनो गोबर ले जानो। पर मैया हम हैं बड़े बिजनेसमैन, देखो कोई भी काम मुफ्त में नहीं करेंगे। अभी ते हमने सीख लियो कि कोई भी काम करो सुबह को बदले में कछु लियो, तो हमने माखन लियो। अरे बावरे तेरे घर माखन की कोई कमी है का, तू मुँह पे ते ले ले। लाला बोले अरे मैया तू ना जाने, घर के माखन में उतनो आनंद नहीं है जितनो गोपी के माखन में आनंद है। घर के माल में उतनो आनंद नहीं जितनो छोरी के माल में आनंद है। सो मैया तू ना जाने, माखन गोपी के हाथ ते ही पाऊंगो। ऐसे ठाकुर जी है, भाव के भूखे है ना। बात माखन की थोड़ी है, माखन से क्या ठाकुर जी को इतना लेना देना, घर में बहुत है माखन। तो गोपी कोई ना कोई बहाना करती मैया के घर आने के लिए। लाला का दर्शन हो जाए, एक बार लाला के रूप का दर्शन हो जाए। तो ये सब बहाने थे गोपियों के। श्री सुखदेव जी महाराज आगे भगवान की बाल लीलाओं को सुनाते हैं, कैसे भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया, तृणाव्रत का उद्धार किया। 6 दिन के थे तो पूतना आई, भगवान ने पूतना का भी उद्धार किया। पूतना मन में तो ईर्ष्या का भाव लेके मारने आई है और बाहर से दिखा रही है कि मैं लाला को बधाई देने आई हूं। और भगवान को बस यही छल कपट पसंद नहीं है। अक्सर हमारे हृदय में बहुत पाप होता, पर भगवान के सामने जाके क्या कहते, अरे भगवान हम तो आपके बड़े सीधे साधे भोले भाले भक्त हैं। भगवान तो जानते ना कितना भोला है, भगवान तो अंतर्यामी, उनको सब पता है। इसलिए भगवान के सामने जब जाया जाए ना, तो जैसे हैं वैसे ही जाना चाहिए, ज़्यादा बनावटी बन करके नहीं जाना चाहिए। जैसे हैं वैसे भगवान को कह दोगे तो भगवान जल्दी खुश हो जाएंगे कि चलो भैया कोई नहीं, पापी है कपटी है पर है तो हमारा। कह तो ये रहा ना कि भगवान जैसा भी हूं आपका, प्रभु जी भले बुरे सब तेरे। सो भगवान ने देखा पूतना आई भी है और आकर के अप्सरा का रूप बना करके लाला को दूध पिला रही है। ठाकुर जी दूध पान करने लगे। दूध पीते पीते पूतना के प्राणों को खींचा और पूतना जा करके एक उपवन में गिरी। पूतना का प्राणांत हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते पूतना मरी और जब उसका ब्रजवासी ने दाह संस्कार किया ना, तो उसके जो अग्नि दाह संस्कार में प्रज्वलित की गई, उससे बड़ी सुंदर सुगंध आ रही थी। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, एक दैत्या के मरने पर उसके शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए, सुगंध किस बात की?
तो सुखदेव जी ने हंस करके कहा, रे राजन, क्या इतना भी नहीं जानते? हमारे ठाकुर जी जिसको छू भर लेते ना, उसका जीवन सुगंध से महक जाता है। भगवान के छूने पर भला ऐसा हो सकता है कि किसी जीव का जीवन दुर्गंध भरा रहे? और वैसे भी पूतना पर तो भगवान ने इतनी कृपा की कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। सुखदेव जी कह रहे हैं हमारी तो गुरु है ये पूतना मौसी, क्योंकि इसी की श्लोक को सुनकर के हमारा मन भागवत जी की ओर आकर्षित हो गया था कि ऐसा कौन है जो मारने वाले को भी अपनी माता पिता जैसी गति दे देता हो। ऐसा दयालु भगवान कौन है भला दुनिया में? इस पूतना को तो हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इसकी कथा सुन करके हमारा मन कृष्ण ने चुरा लिया था। कौन ऐसा दयालु होगा? पूतना के मरणोपरांत विमान आया और पूतना को भगवान के धाम लेकर के जाया गया। इस प्रकार श्री ठाकुर जी ने पूतना का उद्धार किया। फिर भगवान का नामकरण हुआ। यदुवंशियों के गुरु जी हैं कुलगुरु गर्गाचार्य जी, श्री गर्ग महर्षि। गर्ग महर्षि ने देखा कि सारी दुनिया आई है लाला के दर्शन करने, हम ही रह गए, हमको भी जाना चाहिए, हम भी भगवान के दर्शन करके आते हैं। तो श्री गर्गाचार्य जी आ गए दर्शन करने। नंद भवन पहुंचे। नंद बाबा ने खूब स्वागत किया, आओ महाराज कैसे आपका आना पधारना? बोले हमने सुना तुम्हारे घर पुत्र हुआ, बड़ा मन था कि हम भी आके उसका दर्शन कर ले, तो दर्शन करने आए हैं। बोले वाह प्रभु, हमारे तो भाग्य धन हो गए, बिन बुलाए कोई साधु घर आ जाए तो इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता भला? महाराज पर जब आप आ ही गए हो तो एक छोटा सा काम और करते जाओ। क्या काम? हमारे लाला का और रोहिणी के लाला का, दोनों बालकों का नामकरण कर जाओ, नाम रख जाओ। गर्गाचार्य जी बोले अरे राम राम राम, ये कैसी बात कर रहे हो बाबा? आप जानते हो ना हम यदुवंशियों के कुलगुरु हैं। अगर कंस को ये बात पता लग गई कि हमने आपके बच्चों का नामकरण किया है तो जीने नहीं देगा आपके बच्चों को। वैसे भी बड़ा डरा हुआ है, क्योंकि देवकी का 8वां बेटी पुत्री हुई, वो भी हाथ से छूट गई योग माया, और उसने बोल दिया कि तेरा काल तो कहीं और जन्म ले चुका है। सो घबराया, ढूंढ रहा है चारों ओर देवकी के 8वें पुत्र को। हम आपके बच्चों का नामकरण करेंगे तो समझ जाएगा, सोचेगा ये तो देवकी के पुत्र है। नंद बाबा ने कहा नहीं प्रभु, हम पता लगने ही नहीं देंगे, हम किसी को बताएंगे ही नहीं, बाहर भी किसी को न्योता नहीं देंगे। आप, हम, यशोदा, रोहिणी, बस किसी को खबर नहीं लगेगी। आप चुपचाप छुप करके नामकरण कर जाओ, पर नाम तो आपको ही रखना पड़ेगा। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है। नंद, यशोदा, रोहिणी मैया अपने अपने बालकों को लेकर के आ गई, गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गई। सामने बैठी तो श्री गर्गाचार्य जी ने रोहिणी मैया को कहा, मैया आपका पुत्र बल में बहुत अधिक है, बड़ा बलशाली है, शक्तिशाली है, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। बलराम नाम रोहिणी के पुत्र का पड़ा। और यशोदा मैया बोली बाबा हमारे छोरा को नाम धरो कछु। अब गर्ग महर्षि ने जैसे लाला को देखा, कन्हैया को देखा, देख करके बाबा की आंखें बंद होने लगी, समाधि लगने लगी। अब बाबा, यशोदा मैया पहले से ही बड़ी नाराज थी। उन्होंने सोची थी कि हमारे लाला को नाम जब रखा जाएगा तो बड़ो भारी उत्सव करूंगी ब्रज में, पर बाबा ने सबरे प्लानिंग पे पानी फेर दियो। चुपचाप बस 4 लोग बैठ के नामकरण। तो अब मैया को मन तो था ही नहीं। मैया बोलती यू बाबा कहाँ नाम धरेगो मेरे छोरा को, या कि तो आँख ही ना खुल रही। बाबा बोले अरे बाबरी बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, बड़े सिद्ध महात्मा हैं। ये सिद्ध महात्मा तो है, पर ये तो आँख तो या की बंद है। अरे बाबा बताना मेरे छोरा को कछु नाम। तो श्री गर्ग महर्षि बोले मैया तेरे छोरा को कहा नाम बताऊं? तेरे लाला को देख के तो मैया मैं अपनो ही नाम भूल गयो।
कछु होश नहीं है तेरो लाला, इतनो आकर्षित करने वालो है, ये सबके मन को अपनी ओर खींचने वालो है, सबके मन को चित्त को आकर्षित करेगो, या निया या को नाम होगो कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या होता है? जो सबके मन को आकर्षित कर ले वो कृष्ण। मैया ने बोली बाबा कहा कही दोबारा बोलियो। बाबा बोले कृष्ण। मैया बोली अरे बाबा कैसो टेढ़ो मेढ़ो नाम धर दियो तेने। कृष्ण कहवे ते जीभ भी 3 जगह ते टेढ़ी है जाए। क नीचे वो गुंडी, फिर आदि शे, फिर न। अरे बाबा कछु सूधो सो नाम धरते। अब देखो ये माताओं का स्वभाव होता है, चाहे छोरा को कितनों भी बढ़िया नाम धर दे, पर मैया अपनी मनमर्जी को एक नाम तो जरूर धरेगी। लड्डू, मेरी गुलाब जामुन, और कछु ना कछु तो नाम धरेगी। सो मैया बोली बाबा तू चाहे कछु भी बोल ले, पर मेरो तो यो कनुआ है, मैं तो कनुआ ही कहूंगी। यू कृष्ण वृष्ण मुंह पे ना बोलो जाए। और ब्रजमंडल में सबके अपने अपने नाम है। कन्हैया ते कोई कारो कहे, कोई कनुआ कहे, कोई लाला कहे, सबको जो जो भाव करे, सब वावा भावते लाला को नाम पुकारे। सो महाराज नामकरण हुआ श्री ठाकुर जी का। और भी अनेक नाम रखे गए श्री गर्ग महर्षि द्वारा। फिर श्री बालकृष्ण लाल थोड़े थोड़े से आयु बड़ी होती जा रही है। मैया यशोदा बड़ा मन में इच्छा पैदा करती हैं, कब मैया कह कह बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया, कब मोते मैया कह गो बलदाऊ सो भैया भैया, कब अपने बाबा को बाबा कह गो। सो ऐसो भाव रख के ब्रज में खूब ठाकुर जी के आयु वृद्धि की कामना करी जाती है। लाल जी बड़े भी हो रहे, चलना सीखते, बोलना सीखते, घर से निकलना सीखते, घर से बाहर जाते हैं। और बाहर जाते हैं तो ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं, ये सारी ब्रज की गोपियां मन ही मन ठाकुर जी को न्योता देती है, मन ही मन ठाकुर जी को निमंत्रण देती है कि हे प्रभु आप हमारे घर आइए, हमारे घर आकर के हमको दर्शन दीजिए। अब जाने को तो हम नंद महल जा कर के दर्शन कराए, पर जो आनंद प्रभु आपके हमारे घर में आने में होगा, तो वो आनंद तो अलग ही है। आप हमारे घर आओगे। तो श्री ठाकुर जी बोले तो श्री ठाकुर जी से गोपी कहती हैं आप हमारे घर पधारो। अच्छा तो आप जितने यहाँ बैठे हो, आप सबन के घर में ठाकुर जी आए कभी? हाँ के ना? अरे बोल दो, एक आज ही तो कल है, आज थोड़ी है। आए कि ना आए? आए? वाह, कब आए? है रोज आते हैं क्या? देखो ठाकुर जी तो आने को तैयार हैं सबके हृदय में, सबके घरों में। पर ठाकुर जी कहते कोई गांव का सरपंच भी हमारे घर आए ना, तो आदमी पहले घर की पूरी साफ सफाई करेगा, तैयारी करेगा, उनके लिए कुछ ठंडा गर्म खाने पीने के लिए कुछ रखेगा, तैयारी करता है। पर हम ठाकुर जी के आने की तैयारी नहीं करते, इसलिए ठाकुर जी आते नहीं। तो एक सखी कहती है कि हम आपको अपने घर बुला रहे, पर ऐसे ही नहीं बुला रहे, हमने सबरी तैयारी कर रखी है। और तैयारी क्या क्या कर रखी है गोपी ने, वो गोपी अपने हृदय के भाव से बताती। आप सब भी ठाकुर जी से कहिए कि हे प्रभु हमारी भक्ति इतनी बढ़ाओ, हमारे मन का भाव इतना बढ़ाओ, हमारा प्रेम इतना बढ़ाओ कि हमारे हृदय में और हमारे घर में आपका आगमन हो, आपका निवास हो। तो गोपी अपनी सारी तैयारी का ब्यौरा दे रही है कि खाने के लिए दूध दही खिलाऊंगी, सुलाने के लिए सुंदर सेज बिछाऊंगी, आपकी मधुर मधुर तान बांसुरी की वेणु की श्रवण करूंगी,
और अंत में कहती है कि दिल में बसा हूँ, आप आओगे तो भले आप चले जाएं, अंतर्ध्यान हो जाएं, लेकिन मेरे हृदय में मैं आपको सदा सर्वदा बसा के रखूंगी, ताकि सहज कटेगी उमरिया। जिसके हृदय में श्री ठाकुर जी होते उसकी उमरिया सहज मतलब बड़े आनंद से कटती है, क्योंकि ठाकुर जी का नाम है ना आनंद कंद भगवान। आनंद कंद भगवान तो हृदय में आएंगे तो जीवन फिर आनंद से बीतेगा। इसलिए हे प्रभु आप हमारे जीवन में आए, आप हमारे घर में आए, ऐसा भाव गोपी अर्पित करती है। भगवान सबके भावों को स्वीकार करके कभी किसी गोपी के घर जाके मस्ती करते हैं, लीला करते हैं, कभी किसी गोपी के घर लीला करते हैं। प्रभु की लीला ऐसे ही निरंतर ब्रज में तब भी चलती थी, आज भी चलती है। आज भी भगवान कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीला ऐसी कर देते जिससे एहसास होता है कि श्री ठाकुर जी आज भी ब्रजधाम में लीलाएं कर रहे हैं। आगे श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान अब जब घर से निकल पड़े तो शिकायतें भी आने लगी, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा कहीं ना कहीं कांड कराते कि गोपी आके फिर मैया को कहती वत्सान मुंचत क्वचिद समये क्रोश संजात हाशः। मैया को आके सारी गोपी शिकायत करती, मैया बछड़ों को खोल देता है, कभी मैया दूध की मटकी फोड़ देता है, और मैया कहती है अगर ये शरारत करता है तो डांट लगा दिया करो। तो गोपी कहती है मैया हमने वो भी करके देख लिया, पर जब हम डांट लगाती है ना तो ये हंस जाता है, और इसकी हंसी देख करके हमारा गुस्सा फुर्र हो जाता है। क्रोश संजात हाश, इसकी हंसी को देख करके कहाँ गुस्सा ठहरने वाला। हंसी है ही इतनी मधुर, हसीतम मधुरम, इतनी सुंदर ठाकुर जी की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। जिन्होंने इस सुंदर भगवान की मुस्कुराहट को देख लिया, फिर उसको कुछ देखना बचता नहीं, तो क्रोध तो क्या ही बड़ा विषय है। तो मैया उपाय बताती है, गोपी कहती है मैया हमने सबरे उपाय कर रखे पर तेरो छोरा तो मैया बड़ो शैतान, बड़ो उधम करे। एक तरफ मैया शिकायत सुन के गुस्सा भी है रही है, भीतर शिकायत सुन सुन के मन में बड़ी हंस भी रही है। अच्छो ऐसो करे लाला, ऐसो उधम मचावे, बड़ी भीतर ही मन प्रसन्न भी है रही है। रोज शिकायतें आती, अब तो सारे ब्रज में एक ही चर्चा बची है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जहाँ देखो जिधर देखो सबके मुंह पर जबान पर बस एक ही बात रहती, कृष्ण ऐसा कृष्ण वैसा, कृष्ण सपने में आया, कृष्ण ने ये किया। सारा ब्रजमंडल कृष्णमय हो गया। फिर सुखदेव जी कहते एक दिन जमुना किनारे लाला बैठे हैं, और बैठे बैठे जमुना के किनारे पे बड़े बड़े माटी के डलान को अपने मोहड़े में रखते जा रहे हैं। सो ग्वाल बाल भागे भागे आए, यशोदा मैया को शिकायत करवे, मैया अरे ओ मैया देख, यशोदा मैया तेरो छोरा देख माटी खाए रहे हो यमुना जी के घाट पे। मैया बोली कहा माटी खाए रहे हो? अरे लाला दूध दही को कबहू न नाटी, फिर लाला क्यों खाई माटी। अरे ये सारे ब्रज में तेने वैसी ही मेरी नाक कटवा राखी है। राजा को छोरा है कि या ब्रजमंडल के अधिपति नंद बाबा को लाला है कि तू चोरी करवे जाए, और अब तो तेने और नाक कटवा दी। बता माटी खाए रहो, तेरे घर में कुछ कमी है का दूध दही की खावे की? ठाकुर जी कह रहे मैया ये सबरे के सबरे झूठा हैं, एक नंबर के ये सबरे झूठ बोल रहे हैं। ये मैया मोते चिड़े दिन भर तो चिड़ावें कि तू मैया को लाला ना है, तू मैया को लाना ना, मैया गोरी बाबा गोरे, तू कहाँ ते कारो है गयो। सबरे चिड़ावें कि तू मैया बाबा को लाला ना है, तो ये बाबा मैया मेला में ते लेके आए आधी रोटी दे के। सो मैया ये चिड़े सबरे ग्वाल बाल मोते। मैया बोली अच्छो ग्वाल बाल चिड़े तो तेरे भैया दाऊ दादा ते पूछू? बोले खबरदार वाको तो कतई नाम मत लीजो। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो,
ये तो मैया पक्को दुश्मन है मेरो। मैया मैं जाऊं, तू तो जाने मेरो कलेजा कैसो छोटो सो बालक को है। मैं जाऊं मैया गैया बाहर वन में घूमने खेलने फिरने, और पीछे ते दाऊ भैया आवे और आ करके जोड़ते मुँह को डरावे, हवा आ गयो हवा आ गयो। मैया मेरी तो जान एकदम अटक जाए हवा को नाम सुन के। मैया या की तो बात तू बिल्कुल ही मत मानी। अच्छो ग्वाल वालन की नहीं मानू, दाऊ दादा की ना मानू, तो कौन की मानू? सांचाधारी तू ही हरिश्चंद्र राजा पधारे हैं का मेरे घर में? सत्यवादी बोले हाँ मैया मैं झूठ ना बोल रहा हूँ। मैया तो को यकीन ना हो तो मोड़ो खोल के दिखा दूंगो। अब ठाकुर जी ने बोली, सोची ने हम जोरदारी ते बोलेंगे कि मोड़ो खोल के दिखा देंगे तो मैया को बिना मोड़ो खोले ही विश्वास है जाएगा कि अरे जब इतनो कह रहे हो तो झूठ थोड़ी बोलेगो। पर मैया भी आज एकदम अड़ी भई, बोले ठीक है दिखा मोड़ो खोल के। लाला बोले मुंह पे विश्वास नहीं है? बोले विश्वास तो बहुत है पर तेरी चतुरता भी जानू मैं, सो आज तो मोड़ो खोल के दिखाना पड़ेगो। बोले मैया देख लीजो फिर या को परिणाम बड़ो भयानक होगो, फिर मोते मत कीजो। बोले का परिणाम होगो? मुझे पतो चल जाएगी तेरे मोड़े में माटी होगी तो तेने माटी खाई। अच्छो मैया देखेगी पक्का? हाँ देखूंगी, दिखा। तो ले मैया देख। और श्री लाल जी ने अपनो मुखमंडल खोलो और जैसे मुंह को खोलो यशोदा मैया को सामने दर्शन भयो। कहा दर्शन भयो? लाला के मुख में बड़े बड़े ब्रह्मांड घूम रहे हैं, चांद तारे सूर्य सारे मुखमंडल में मैया को ब्रह्मांड को दर्शन हुए। ठाकुर जी की सृष्टि बड़ी विचित्र है। ये हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं ना, ऐसी अनेक अनेक धरती हैं, अनेक पृथ्वी हैं ऐसी जिस पर जीव रहते और सबको ये लगता हमारी अकेली पृथ्वी है। जो सूर्य चंद्रमा में दिख रहा हमें लगता एक ही है, पर ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं। कितने बड़े बड़े धरती से कई कई हजारों गुना बड़े बड़े ग्रह हैं। वो सब ठाकुर जी की लीला है। इस लीला को समझना आसान नहीं है। श्री लाल जी के मुख में ब्रह्मांड को देख करके मैया एकदम आश्चर्यचकित हो गई, भयभीत हो गई, डर गई मैया। डर काय बात से गई? ले ये तो कोई लगता है कोई बड़े भगवान का अवतार है, और हमने तो इस कन्हैया के साथ खूब इसको डांट भी लगाई है, इसका कान भी पकड़ा, इसको डंडी भी दिखाई है, खूब डांट फटकार के बात करी, और ये तो भगवान है। अरे भैया हमसे तो गलती हो गई। यशोदा मैया हाथ जोड़ के ठाड़ी है गई भगवान के सामने, हे ठाकुर जी हमको क्षमा कर दो। ठाकुर जी बोले नाना मैया, या ताई थोड़ी हमने मोड़े में ब्रह्मांड दिखायो तो कुके तू हमको बेटा छोड़ के भगवान मानने लग जाए। हमको तो मैया जब तू बेटा माने वही में आनंद आवे, भगवान बनने में का मजा है। वैसे भी भगवान की दुर्दशा तो बड़ी बुरी है आजकल। घर में जा कर के देखो बेचारे एक अलमारी में ठसे बैठे हैं, एक आध भगवान और नहीं 10-10 भगवान और रखते हैं। जहाँ चले गए, हरिद्वार गए तो वहाँ शंकर जी ले आए, वृंदावन गए लड्डू गोपाल जी ले आए, जहाँ जो मिल जाए सोई ले आते हैं। वैष्णो देवी गए देवी मैया उठा लाए। सबरे घर में, सबरे मंदिर में ऐसे जैसे कोई भगवानों की कोई दुकान लगा रखी हो। और फिर वैसे और करते। एक भैया हमारे पास आए, कल सुन रहे हैं यहाँ, तो बोले हमारे ठाकुर जी में पहले बड़ी रुचि थी गोपाल जी में, तो फिर हमारी वो परीक्षा ज़्यादा लेने लग रही तो हमने बदल दिए, तो हम शंकर जी को ले आए। अब बताओ लो जी, काम बने तो ठीक, नहीं तो कमी थोड़ी है। 33 करोड़ है, कोई सा भी चुन लेंगे। एक तो सुविधा भी तो भगवान ने इतनी दे दी, 33 करोड़ दे दिए। ये ना सुन रहा तो वो सुन लेगा, वो ना सुन रहा तो वो सुन लेगा। नहीं, कैसे होनी चाहिए ठाकुर जी की सेवा? ठाकुर जी की सेवा ऐसी हो, घर में, मंदिर में। मंदिर सबके घर में होता है, सुबह शाम आरती पूजा भी सबके घर होती है, पर उसको बड़े लाड से प्यार से करना चाहिए। मन लगा करके ठाकुर जी रखो अपने घर में, ठाकुर जी की सेवा करो, उनका साज श्रृंगार करो,
उनको भोग लगाओ। घर में जो भोजन पा रहे हो पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर स्वयं खाओ। साफ सफाई रखो, ये नहीं वहीं चनौरी पड़ी, वहीं मिश्री चिपचिपा रही, उस पर चींटी लग रही, मक्खी लग रही, वहीं अगरबत्ती की राख पड़ी है, महीना भर ना झाड़ते ना पहुँचते। ऐसे नहीं। जितना आप अपने लिए बढ़िया रहना खाना पीना चाहते हो वैसे ठाकुर जी के साथ करो। जन्मदिन आ रहा है उनका, मतलब साधारण भाषा में जन्मदिन बोलते हैं, ठाकुर जी अवतार जन्माष्टमी को लेंगे। जन्माष्टमी की तैयारी करो। ठाकुर जी को क्या क्या पसंद है वो खिलाएंगे बना बना के। सुंदर नए नए कपड़ा, अब घर में बच्चे का जन्मदिन होता तो करते नहीं तैयारी, बेटा के लिए बढ़िया नया कपड़ा लेके आएंगे शहर जाके, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएंगे, खीर पुआ बनाएंगे। सो ठाकुर जी के लिए भी करना चाहिए, तैयारी करो। जैसे होली दिवाली पे तैयारी करते, घर साफ करो, तो जन्माष्टमी से बड़ा त्योहार क्या होगा। ठाकुर जी के लिए बढ़िया बढ़िया वस्त्र लाओ, श्रृंगार लाओ। बहुत जरूरी नहीं कि आपको पैसा ही खर्च करके करना है, लेकिन मन में भाव रखो, रोज साधारण भोजन बना रहे हो जन्माष्टमी को, आज ठाकुर जी को हम बढ़िया बढ़िया खिलाएंगे, जो उनका भाव करेगा। जो उत्सव होता है वो उत्सव मनाना चाहिए। सावन आया, ठाकुर जी को झूला झुलाओ। ग्रीष्म ऋतु आई, ठाकुर जी को नैया नौका में भ्रमण कराओ। ये उत्सव करने से होता क्या, बोले उत्सव करने से हमारे ठाकुर जी के प्रति प्रगाढ़ प्रेम बढ़ता। हमें ऐसा लगता है कि मूर्ति नहीं है, ये हमारे अपने ठाकुर हैं, हमारे अपने प्राण हैं, उनमें प्राण है, ये भाव प्रकट हो जाता बस। केवल भगवान को भगवान मानने से रस नहीं बढ़ेगा। रस बढ़ाने के लिए तो ये सब भाव मन में होने चाहिए। तो श्री ठाकुर जी ने मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। मैया देख करके घबरा के एकदम लाला के हाथ जोड़ने लगी। ठाकुर जी ने तुरंत योग माया से कहा कि नहीं, मैया के बुद्धि से ये जो मैया ने अभी देखा ये सब भुलवा दो, क्योंकि हमने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन इसलिए नहीं कराया कि मैया हमको भगवान मानने लगे। सो भुला दिया और यशोदा मैया लाला को फिर से अपना बालक समझने लगी और बालक समझ के बालक जैसा व्यवहार करने लगी। फिर श्री ठाकुर जी की लीलाएं आगे बढ़ी। अब भगवान ने एक और लीला की, ऊखल बंधन लीला। भगवान को मैया यशोदा देख रही बड़ी शैतानी करने लगा है, मानता नहीं बात को, सो थोड़ा डराना धमकाना पड़ेगा। सो मैया ने ऊखल से बांध दिया। ऊखल से बांध के मैया गृह कार्य में लग गई और ठाकुर जी ने ऊखल को गिरा करके अपने दोनों आंगन के वृक्षों को ऊखल के सहारे से नीचे गिरा दिया और दोनों वृक्षों का जो पूर्व के देवता थे उनका उद्धार किया। उन्होंने भगवान की स्तुति की। ऊखल बंधन लीला सुनाई श्री सुखदेव जी ने। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि अब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा, तो ब्रजवासियों ने एक सभा बिठाई और सभा में ये निर्णय किया कि अब ये स्थान छोड़ करके हमें दूसरी जगह जाना चाहिए। दूसरी जगह कहाँ जाएं? तो श्री ठाकुर जी ने बताया कि हमारे पास में बड़ा सुंदर वन है, वृंदावन। उस वृंदावन में चल करके उसके समीप हमें रहना चाहिए। सब लोग राजी हो गए। स्थान परिवर्तन किया गया। प्रभु स्थान बदल करके आ गए वृंदावन के पास। नंद बाबा ने अपना गांव बसाया नंदग्राम और वहां आकर के वास करने लगे। ठाकुर जी सारे ब्रज में पहले के समय में, ये तो अब वृंदावन एक शहर का नाम बन गया है, एक विशेष क्षेत्र का नाम बन गया है, पर वृंदावन जो 84 कोस का पूरा ब्रज है उसी को वृंदावन कहते थे पहले, आदि वृंदावन, उस पूरे को वृंदावन कहा जाता था।
माने इस क्षेत्र के किसी भी कोने में ब्रजमंडल में आप चले जाओ तो उसको वृंदावन बोला जाता है, चाहे वो गिरिराज जी हो, चाहे बरसाना हो, चाहे नंदगांव, सब वृंदावन था। तो भगवान ने कहा कि एक ऐसा धाम है जो साक्षात गोलोक धाम का ही दूसरा स्वरूप है। ये जो वृंदावन हमें दिखता है आंखों से, यमुना जी, गिरिराज जी, वृक्ष, लता, पता, ये सारा की सारा ऐसा ही वृंदावन गोलोक में जहां भगवान रहते हैं। जैसे नारायण भगवान का लोक है वैकुंठ, भगवान राम जी का लोक है साकेत, वैसे भगवान कृष्ण का लोक है गोलोक। गोलोक में यही वृंदावन ऐसा की ऐसा वृंदावन है, यमुना जी है, गिरिराज जी है, सब कुछ ऐसा ही गोलोक धाम में विराजमान है। और उसी वृंदावन को ठाकुर जी धरती पर उतार के लाए, और वो भी श्री राधा रानी के कहने पर। गर्ग संहिता में लिखा है, जब ठाकुर जी ने राधा रानी को कहा कि चलो राधा रानी ब्रज में चलते हैं, धरती पे चलते हैं लीला करने, तो श्री राधा रानी ने स्पष्टता से मना करके कहा कि जहां वृंदावन नहीं, जहां यमुना नदी नहीं, जहां गोवर्धन नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो ठाकुर जी बोले आपके बगैर तो लीला पूरी हो नहीं सकती, आपको तो चलना पड़ेगा। बोले मुझे ले जाने के लिए पूरा वृंदावन लेके जाना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले ठीक है, हम व्यवस्था करेंगे। और श्री ठाकुर जी पूरे के पूरे वृंदावन धाम को इस पृथ्वी पर उतार करके ले आए। धन्य है वो लोग जो ब्रज की, वृंदावन की महिमा समझते हैं, जानते हैं। हमारे शास्त्र कहते भैया जितनी शक्ति कृष्ण में है ना हमारे ऊपर कृपा करने की, उतनी ही शक्ति वृंदावन धाम में भी है। वृंदावन की माटी में इतनी शक्ति है कि वो आपको भगवान का प्रेम प्रसाद में दे देती है। इसलिए अगली बार जब भी वृंदावन जाओ, जाते रहते होगे, नहीं जाते रहते तो जाना चाहिए, आपसे तो दूर नहीं, दुनिया तो कितनी दूर दूर से आती है। जाते हो वृंदावन तो वृंदावन की रज को लेकर के, वृंदावन की माटी को लेके अपने माथे पे लगाना और रज महारानी से निवेदन करना, हे रज रानी हम पर कृपा करो, हमारे हृदय में भी कृष्ण प्रेम को जागृत कर दो, हमें वृंदावन का वास दे दो। भले किसी कारण से देह से वृंदावन में ना रह पाए, पर वृंदावन हम में रह जाए, वृंदावन हमारे मन में उतर जाए। रहें भले हम भुसावर में, गाटरी में और भरतपुर में, कहीं भी रहें दुनिया में, पर वृंदावन हमारे हृदय में रहना चाहिए। वृंदावन का वास प्राप्त होना ये कर वृंदावन वास रे मन, कर वृंदावन वास, कर वृंदावन वास रे मन, कर वृंदावन वास। छोड़ जगत की आशा कर अब, छोड़ जगत
आशा कर श्री राधा चरण की आस रे मन कर वृंदावन वास कर वृंदावन वास रे मन कर वृंदावन वास। और वृंदावन वास करके क्या करेगा वहां? तो कहता है राधा राधा रटहु निरंतर राधा राधा रटहु निरंतर राधा राधा रटहु निरंतर राधा राधा रटहु निरंतर प्रतिदिन प्रति क्षण श्वास रे मन कर वृंदावन और वृंदावन वास करते करते राधा राधा गाते गाते फिर क्या होगा? कृपावश्य करेंगी स्वामिनी कृपावश्य करेंगी स्वामिनी कृपावश्य करेंगी स्वामिनी कृपावश्य करेंगी स्वामिनी कर मन दृढ़ विश्वास रे मन कर वृंदावन वृंदावन वास रे मन कर वृंदावन वास। छोड़ जगत की आशा कर अब छोड़ जगत की आशा कर
छोड़ जगत की आशा कर अब श्री राधा चरण की आस। जगत की आशा छोड़ करके श्री राधा चरणों की आश लगा करके वृंदावन वास कर और वहाँ पड़ा पड़ा जो श्री राधा 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 गाता है तो फिर कृपा अवश्य करेंगी स्वामिनी, कर मन दृढ़ विश्वास। इस मन को दृढ़ विश्वास संतों की वाणी दिलाती है कि यहाँ का किया गया भजन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। वृंदावन में एक एक श्वास पर जो भगवान का नाम लेता है वो गिना जा रहा है, वो हमारे आगे आने वाले भविष्य के लिए श्री ठाकुर जी और श्री राधा रानी के द्वारा गिना जा रहा है कि इसको हमें इतनी शक्ति देनी है, इतना बल देना है कि ये एक दिन हमारे उस धाम की सेवा में आ जाए। इसलिए कर वृंदावन वास रे मन। और वृंदावन वास से लाभ क्या है? बोले वृंदावन वास करके भजन भी नहीं कर पाए तो कम से कम वृंदावन में रहने का मतलब है श्री राधा रानी की गोद में रहना, उनके चरणों में रहना, श्री ठाकुर जी की नजरों में रहना। तो जो उस ब्रज भूमि के अंतर्गत रहता है या उस ब्रज भूमि के आसपास भी रहता है या ब्रज भूमि जिसके हृदय में रहती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं ब्रज में वास करना, वृंदावन वास करना, लेकिन अभी कृपा नहीं हुई। लेकिन उनका एक एक पल एक एक क्षण ऐसा बीतता, कब ठाकुर जी वृंदावन बुलाएंगे, कब ब्रज में वास देंगे। ऐसे लोगों को भी जिनका हृदय दिन रात वृंदावन के लिए, ब्रज के लिए तड़पता है, उनको भी ब्रजवास का ही फल प्राप्त होता है। इसीलिए अनेक पुराणों ने वृंदावन की महिमा को गाया है, ब्रज की महिमा को गाया है, ब्रज की रज की महिमा को गाया है। तो ठाकुर जी इस ब्रज में ऐसे ही नहीं उतर आए, भगवान जानते इस ब्रज की महिमा को। प्रभु ने इस ब्रज की रज की महिमा को जाना, तभी तो ब्रज की रज को मुख में अपने माटी को धारण किया। इसलिए धारण किया क्योंकि भगवान इस महिमा को बढ़ाना चाहते, सबको बताना चाहते, देखो भगवान होकर के भी मैं ब्रज की माटी को अपने मुख में धारण कर रहा हूं, तो ये माटी कितनी धन्य होगी। तो श्री ठाकुर जी ने सबको वृंदावन जाने का निर्णय किया, सब वृंदावन वास करने लगे। और फिर भगवान ने 5 वर्ष की अवस्था में गाय गौचारण लीला आरंभ कर दी। भगवान गैया चराते चराते सारे ब्रज मंडल में गायों को लेकर के जाते, बछड़ों को लेकर के जाते। उन गाय बछड़ों को ठाकुर जी बड़ा प्रेम करते थे, वो बछड़ा बछिया भी लाला से बड़ा प्रेम करते थे। रोज रास्ता निहारते थे कि कन्हैया आएंगे, सुबह सुबह हमको दर्शन देंगे। और ठाकुर जी का भी पहला प्रथम कार्य जगते ये होता, सबसे पहले उठे और गौशाला गए, गौ खिरक में जा करके बाबा के संग गैया दोहना सीखते हैं ठाकुर जी। कई सारे भाव हैं, सूरदास जी के भाव हैं प्यारे प्यारे। मैया गाय दोहन सिखाती है, नंद बाबा सिखाते, कई जगह ऐसा लिखा, राधा रानी सिखाती है, कई सारे भाव हैं। गाय दोहन सीखा ठाकुर जी ने। गैया चराते तो गाय चराते समय अन्य लीलाओं को भगवान ने किया है। ब्रह्मा जी के मान का मर्दन किया, ब्रह्मा जी को मान हो गया, अपनी सृष्टि के रचना का मान हो गया और भगवान पर संदेह हो गया। संदेह क्यों हुआ? सुखदेव जी सुना रहे हैं, भगवान ने अघासुर का उद्धार किया था। अघासुर कंस ने भेजा था, अजगर के रूप में आया था, भगवान ने उसका उद्धार किया। अघासुर का उद्धार करने के बाद भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ भोजन करने बैठ गए।
सबको बिठाया, भोजन करने बैठ गए और अपने सहज स्वभाव के कारण, एक तो होता है देखो एक होता है जो विनम्र बनने की कोशिश करता है नहीं उसके भीतर विनम्रता, पर उसको समाज को विनम्रता दिखानी पड़ती है कि जी हम बड़े विनम्र हैं। जैसे सब नहीं पर कोई कोई नेताजी होते हैं ना, वो भले विनम्र नहीं पर अब चाहिए वोट चाहिए तो इसलिए फिर झुक करके एकदम विनम्रता दिखानी पड़ती है जी हम बड़े छोटे हैं आपके, और जैसे ही बन जाते हैं नेताजी फिर वो एकदम बड़े हो जाते हैं, फिर छोटे से एकदम बड़े हो जाते हैं। तो ये सहज विनम्रता नहीं है, ये टेम्परेरी विनम्रता है, ये कोशिश की जा रही है विनम्रता लाने की, पर एक होती है सहज विनम्रता। ठाकुर जी में सहज विनम्रता है। भगवान बड़े ही जब छोटे बनने पर आए तो इनसे कोई छोटा नहीं, बड़े बनने पर आए तो इनसे कोई बड़ा भी नहीं। बड़ा बनने की जहाँ आवश्यकता वहाँ भगवान सहज में, ब्रह्मा जी खड़े हैं हाथ जोड़े, शंकर जी खड़े हैं स्तुति कर रहे हैं, इससे बड़प्पन और क्या होगा, बड़ापन क्या होगा। जब छोटे बनने पर आए तो गाल वालों के झूठा उठा उठा के खा रहे हैं। सूरदास जी कहते ग्वालन करते कौर छुड़ावत, ग्वालन के हाथों से छीन छीन के खा रहे, ला भैया हमको दे दे। अरे लाला झूठा, अरे छोड़ो झूठा, यारी में क्या झूठा क्या सच्चा, अरे दोस्ती में तो सब चलता, लाओ हम तुम्हारे मित्र हैं। सो ले ले करके सबके पत्तल से दोना से ठाकुर जी काई के दोना ते लड्डू खा रहे, काई के ते रसगुल्ला खा रहे, खा खा के झूठा प्रसाद आरोग रहे। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा हे राम, ये कैसा भगवान, ये कैसा सच्चिदानंद विग्रह, भगवान होकर के इतना भी जरा भी शुद्धता शौचता पवित्रता का कुछ का ध्यान नहीं रख रहा, झूठा खा रहा है, झूठा खिला रहा है, ये कैसा भगवान है। जरूर ये डुप्लीकेट वाला भगवान है, असल नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं है। तो ऐसे डुप्लीकेट भगवान की तो फिर परीक्षा लेके देखो, हमको भी पता लगे कि असल है कि नहीं है। तो परीक्षा ली ब्रह्मा जी ने। कैसे परीक्षा ली? ब्रह्मा जी सब ग्वाल बालों को लेकर के अंतर ध्यान हो गए, सब ग्वाल बालों का हरण करके अपने ब्रह्मलोक ले गए। अब जैसे ब्रह्मलोक ग्वाल बालों का हरण किया गया, भगवान तो सर्व अंतर्यामी है, उनको कौन बात उनसे छुपी है। समझ गए कि ब्रह्मा जी को हम पर शक हो रहा है, चलो उनके शक को दूर कर देते हैं। कैसे दूर करते हैं? ब्रह्मा जी ग्वाल बाल बन गए, बछड़ा बछिया बन गए, और जब अपने घर गैया चराने आते तो गैया चरा के जब वापस पधारते, कोई दूर दूर तक भी नहीं पहचान सका ये ग्वाल बाल बछड़ा बछिया जो है ये सब हमारे ग्वाल बाल बछड़ा बछिया नहीं है। सबको लगा ये तो हमारे ही है, एकदम डिट्टो कॉपी, कोई पहचान ही न पाए। सो महाराज अब ब्रह्मा जी 1 वर्ष बाद जब धरती पर पृथ्वी पर घूमने आए, और जब श्री ब्रह्मा जी ने देखा रे यहाँ तो ग्वाल बाल मौज ले रहे हैं, बछड़ा बछिया सब आराम से चारा खा रही है, तो ब्रह्मा जी को लगा कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, ये आदमी कहीं बहरूपिया के साथ साथ कहीं चोर भी तो नहीं है, कहीं हमारे ब्रह्मलोक से ग्वाल वालों को चुरा लाया हो, जरा देख कर के आओ, एक बार चेक करके आओ। तो ब्रह्मा जी चेक करने गए, वहां जा करके देखा ग्वाल बाल बछड़े सब हैं। धरती पर आए, वहां भी ग्वाल बाल बछड़े सब है। ब्रह्मा जी देख करके एकदम आश्चर्यचकित हो गए, और अब ब्रह्मा जी को कंफर्म हो गया कि जी ये काम भगवान के अलावा कोई कर नहीं सकता, भगवान के अलावा कोई सृष्टि का सृजन कर ही नहीं सकता। सृष्टि का सृजन करने का जो वास्तविक बल है वो भगवान के भीतर है। इसलिए ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान से क्षमा याचना करी, भगवान ने उनको क्षमा किया, क्षमा दान दिया, और श्री ब्रह्मा जी का मोह, ब्रह्मा जी का मद, इसका नाश किया। तो इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी के इस सुंदर कथा को, चरित्र को सुखदेव जी सुनाते हैं।
अब अगली कथा आती है कालिया नाग। जैसा अभी हमने चर्चा की वृंदावन की, ब्रज की, तो ब्रज की एक सबसे बड़ी पहचान है यमुना जी। यमुना महारानी ब्रज की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन वो यमुना जी में कालिया ने डेरा डाल लिया, और डेरा डाला तो वहां ऐसा डेरा डाला कि पूरे जल को विषयुक्त बना दिया, जहरीला बना दिया। अब ना तो कोई गैया आके जल पी सकती है, आए पिए तो मारी जाए। कोई पशु पक्षी यमुना जी के ऊपर से जाता है तो वो विष से मारा जाता। ठाकुर जी ने सोचा यमुना जी इतनी सुंदर हैं, यहाँ सुंदर स्नान होना चाहिए ग्वाल वालों का, और इस कालिया ने सब खराब कर रखा है। तो भगवान ने कालिया का उद्धार का मन बनाया। उद्धार का कैसे मन बनाया? ठाकुर जी ने सबसे पहले तो श्री बलराम जी को सेट किया, क्योंकि बलराम जी जो वो शेषनाग का अवतार है और कालिया भी नाग है। तो ठाकुर जी को पता था अब एक ही बिरादरी का कोई होता ना तो उसके लिए एक हृदय में थोड़ा सा दया होती है। तो कहीं हम जाएं कालिया का उद्धार करने, दाऊ दादा बोले नहीं नहीं इनको छूना नहीं। तो सबसे पहले दाऊ दादा को आज गैया चराने जाने से रोका। कैसे रोका? बोले सुबह सुबह बोले भैया आपको पता हमारे दाऊ दादा हमारे भैया कितने बड़े शक्तिशाली हैं, ऐसो इनके बराबर कोई तो ब्रज में शक्तिशाली है ही ना सके, इनके शक्ति के तो दूर दूर तक चर्चे हैं। भैया बोली अच्छो ऐसो कौन सो काम करे मैंने? तो ठाकुर जी हंस के बोले मैया याने एक गधा को मार दियो, इतनी शक्ति है दाऊ दादा के भीतर। अब दाऊ दादा एकदम गुस्सा है, गधा? अरे बताओ गधा नहीं था वो दैत्य था, धेनुकासुर था। तो ठाकुर जी बोले अब दाऊ दादा कछु भी समझो, तुम हो तो गधाई, अब गधा मारो आपने तो मैं तो गधा ही बताऊंगा। तो दाऊ दादा नाराज है, हमारी बेइज्जती कर रहे हो, जा हम तो उसे बात नहीं करें, आज हम गैया ही चरावे ना जाएंगे। ठाकुर जी बोले यही चाहिए था, आज आप घर आराम करो, आज हम गैया चरा के आएंगे। सुग्वाल वालों को लेके यमुना के घाट पे पहुंचे और भगवान बोले भैया एक ही खेल खेलते खेलते बड़े बोर रह गए, आज हम क्रिकेट मैच खेलेंगे। ठाकुर जी को भी गिल्ली डंडा और ये जो आजकल के ये बड़े एक्सपर्ट थे ठाकुर जी, तो ठाकुर जी बोले आज हम गेंद से खेलेंगे। तो गेंद बल्ला ठाकुर जी खेलने लगे, बैट पकड़ के एक ग्वाला ने फेंकी बॉल, गेंद फेंकी और ठाकुर जी ने सीधा सिक्सर मार के गेंद को यमुना जी में फेंक दिया। जानबूझ करके यमुना जी को गेंद में फेंका, श्री दाम की गेंद सी सो लड़ने झगड़ने लगा, हमारी गेंद चाहिए। ठाकुर जी गेंद लाने यमुना जी में कूदे और जाके कालिया से युद्ध करके उसके फणों पर नृत्य करते हुए ठाकुर जी यमुना जी से बाहर आए और कालिया को कहा कि जा इस यमुना जी को छोड़ करके दूर चला जा। मारा नहीं भगवान ने कालिया नाग को। भागवत जी कहती है कि मारा क्यों नहीं, और सब दैत्यों को तो भगवान मारते थे, कालिया को क्यों नहीं मारा, इसको क्यों छोड़ दिया? तो कह रहे कालिया नाग इंद्रिय का प्रतीक है। इंद्रियां जो हमारी होती है ना, आंख नाक कान, तो इंद्रियों को कभी भी मारा नहीं जाता, इंद्रियों का रास्ता मोड़ा जाता है। यमुना जी से भगवान ने उसे दूसरे स्थान पर भेज दिया। इंद्रियों को मारना आसान नहीं है, कोई नहीं मार सकता, इसलिए इंद्रियों को मोड़ा जाता है। संसार की ओर से इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ देना ही कालिया का दमन है, कालिया का उद्धार है। तो कालिया नाग का उद्धार किया है, ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की है, और उसके बाद श्री ठाकुर जी ने उद्धार किया गोपियों का। गोपियां कात्यायनी माँ की पूजा करती है, कार्तिक मास में श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो ऐसा निवेदन करती है। श्री ठाकुर जी ने इनके वस्त्र हरण करके इनकी अविद्या को चुरा के इन पर कृपा की, और फिर 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने श्री गिरिराज भगवान की पूजा का विधान ब्रजमंडल में बनाया है। आज आप हम सब उस गिरिराज जी के उत्सव की ओर बढ़ रहे हैं। बड़े उत्साह के साथ आनंद लेते हुए सब गिरिराज जी की शरण में चलेंगे। गिरिराज जी की शरण में चलते हुए 56 भोग का ठाकुर जी को भोग अर्पित करेंगे। श्री गिरिराज भगवान हमारे मध्य पधारेंगे और हम उसका उत्सव का आनंद प्राप्त करेंगे। हमारे मध्य में पूर्व कथा के हमारे यजमान जी भी पधारे हैं, श्री दौलत सिंह जी फौजदार। आपने अभी 1-2 महीने पहले ही बड़ी सुंदर कथा का आयोजन आप ही के
नज़दीक कराया था कदम खंडी धाम में, और बड़ा ऐतिहासिक, बड़ा अद्भुत आयोजन रहा। उनकी पूरी टीम, सभी साथी पधारे हैं, तो उनका भी व्यासपीठ की ओर से खूब खूब अभिनंदन है, स्वागत है, सत्कार है, सभी श्रोतागणों की ओर से भी। तो आइए अब सभी चलते हैं श्री ठाकुर जी के उस उत्सव की ओर, श्री गिरिराज महाराज की कथा की ओर। इंद्र की पूजा को भगवान ने रोका। बहुत वर्ष हो गए इस इंद्र की पूजा करते करते, अब समय बदलना चाहिए, समय के साथ कुछ परंपराओं को भी बदलना चाहिए। और वो परंपरा ये है कि अब की बार हम लोग इंद्र की नहीं, श्री गिरिराज जी की पूजा करेंगे। सब ब्रजवासियों ने मीटिंग बिठाई, बड़े बड़े गांव के लोग बैठे, भैया कृष्ण कन्हैया कह रहा है। सब ने एक ही आवाज में कहा, जो हमारो कन्हैया कहेगो हम वही करेंगे। भैया पाप लगे, बोले जो लगे, पाप लगे, पुण्य लगे, पर कन्हैया की बात पत्थर की लकीर। सब राजी हो गए और सब अपने अपने घरों से 56 भोग सामग्री सजा दजा करके श्री गिरिराज जी की शरण में चल पड़े हैं। हम सब श्री गिरिराज जी की शरण में चलेंगे, भाव से सब लोग गाएंगे। ब्रज में बड़े उत्साह से ये भजन गाया जाता, सबको आता होगा ये भजन। तो सभी बड़े भाव और आनंद से श्री गिरिराज भगवान का स्वागत सत्कार करते हुए, प्रेम आनंद से गाते हुए, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
महाराज पूजन कराया। और पूजन को देख कर के महाराज इंद्र हो गए नाराज। नारद जी ने जाके सूचना दे दी, बोले भैया तुम्हारी पूजा तो खत्म ब्रज से। तो इंद्र ने क्रोध में आके ब्रज में मूसलधार वर्षा कराई, सावर तक मेघ बरसे, धुआंधार बरसे, 7 दिन तक ब्रज में बरसते रहे। लेकिन भगवान ने अपने ब्रज जनों की रक्षा के लिए, गैयाओं की रक्षा के लिए, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए प्रभु आए और 7 कोस लंबे गिरिराज पर्वत को श्री ठाकुर जी ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। 7 दिन तक ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आके आश्रम में ठाड़े रहे। सबने खूब आनंद लिया। बहुत विस्तार से इस प्रसंग को सुनाया गया है श्री सुखदेव जी के द्वारा। हम सब भी उसका श्रवण पान आगे के सत्र में करेंगे ही, पर उससे पूर्व आइए कथा विश्राम की ओर बढ़ रही है। अंत में कुछ स्वागत के जो नाम है सभी का स्वागत सत्कार होगा। सब बैठ कर के एकदम शांति अनुशासन के साथ श्रवण करेंगे और उसके बाद आगे हम सभी विराम की ओर बढ़ेंगे। सभी से निवेदन कि बैठे रहें और बैठ कर के ही सभी श्रवण करें। जय श्री समस्तपुर से मुकेश जी शीघ्र आरती में सम्मिलित होंगे। सभी आरती का दर्शन करने के बाद ही प्रस्थान करेंगे। कल कथा का 6ठ दिवस है। सभी से निवेदन, सभी समय पर पधारेंगे, अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे। और कल बड़ा ही दिव्य मंगल उत्सव सम्मानीय दौलत सिंह फौजदार जी जिन्होंने 11,000 रुपए की राशि समर्पित की, आप श्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से निवेदन है सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें। कल 6ठ दिवस की पावन कथा हम श्रवण करेंगे। दोनों हाथ उठा के जयकारा बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थगन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखं दग्निरजायत। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी
जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीस नवा, उन चरणों में तेरी आरती गाऊं। व्यास दास झुके नाथ आप हो, व्यास दास झुके नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ हरि आप बोल। श्री चरणों में भले भले जाऊं, हरि तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास झुके प्यारे तुम हो, श्री हरिदास झुके प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन इसीलिए गाइए। हो। प्यारी छवि को मन में बसा, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राधे गोविंद तेरी आरती गाऊं। हे राधे गोविंद तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती राधा ओम कर्तो निराजनं वस्पादिबन्धनम् आरोग्यार्थे आत्मादिबन्धनमन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम देवो शान्तिरन्तर्जगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हरिः ओम जदनेन जन्मयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यशन्नः ते हनाकं महिमानः शचन्दजतरपूर्वे साध्याः शन्तिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम गिरिराजाय विद्महे गोवर्धनाय धीमहि तन्ना श्रीगिरिवर प्रचोदयात्
शेवंतिकावकुल चंबक बाटलाब्जे पुन्नः गजात करवीर रसाले पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे भेतां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, सतगुरुदेव भगवान की, श्री राधे गोविंद सरकार की, श्री राधे श्याम सुंदर भगवान की, गौ माता की, गौ सेवा धाम की, श्री गिरिराज धरण भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि।